खुदा के खादम को वेलकम कीजिए। फजल और सलामती आप में बढ़ती जाए और खुदावंद हमेशा आप सबों के साथ रहे। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका ये 12वां बाब, उसकी 35वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लूका 12वां बाब 35वीं आयत से लिखा, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम उन आदमियों की मानिंद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दे। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपनी कमर बांध कर उन्हें खाने को बिठाएगा और पास आकर उसकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो, अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। यीशु मसीह की ये बातें शागिर्दों के साथ आमदे सानी के इस हिस्सा के अंदर बड़ी जबरदस्त हदायत की गई है, और वो हदायत ये है, तुम्हारी कमरें बंदी रहें, तुम्हारे चिराग चलते रहें और तुम उन आदमियों की मानिंद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं। वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आके दरवाजा खटखटाए तो आगे क्या लिखा जी, तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। क्यों कमरे बंदी रहे, क्यों चिराग जलते रहे? इसलिए कि जब मालिक शादी से वापस लौटेगा तो उसके लिए क्या हो जी, फौरन दरवाजा खोल दिया जाए। फौरन दरवाजा खोलने के लिए कमर बंदी हो, चिराग जलता हो, क्योंकि लिखा है तुम उन आदमियों की मानिंद बनो जो अपने मालिक की क्या करते हैं जी, राह देखते हैं। नौकर का जो हकीकी काम है वो है ही सिर्फ ये कि अपने मालिक की राह देखे। आमीन जी। ये नौकर की जिम्मेदारी है, ये नौकर का काम है। क्या करे जी वो, बोले मेरे साथ, अपने मालिक की क्या करे जी, राह देखे। और सिर्फ राह ही ना देखे, अंदर ये सोच रखे
कि जैसे ही वो दरवाजे पर दस्तक दे, मैं फौरन उसके वास्ते क्या करूं जी, दरवाजा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मालिक की राह देखना और मालिक के लिए दरवाजे को खोलना, ये नौकर की क्या है जी, जिम्मेदारी है। आगे बढ़ने से पहले जरा गौर करें ना, क्या कमर बंधी हुई और चिराग चल रहा है? अगर ऐसी हालत आपको नजर आ रही है, बताना चाहता हूं, कमर का बांधना जो है किसी खास काम के लिए पूरी तैयारी को जाहिर करता है। इस्राएलियों का हाल देख लें या मौजूदा कलीसिया को देख लें, आपको यही नमूना नजर आएगा। इस्राएलियों को भी यह हदायत हुई जब वो मिस्र की गुलामी से निकलने वाले थे, फसा खाने से पहले उनको यह हदायत की गई कि तुम्हारी कमर बंधी हो और तुम्हारी लाठी तुम्हारे हाथ में हो। कमर बांध के लाठी हाथ में लेके फिर क्या करना है जी, तुम उस फसा को खाना, क्योंकि फसा खाते ही तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकलना है। और जब हम इफ्सियों का खत पढ़ते हैं तो वहां पर इब्लीस के साथ जंग करने के लिए जो हथियार बताए गए, हमने सबसे पहला यह था कि सच्चाई से अपनी कमर कस कर। सच्चाई से क्यों कमर कस के? क्योंकि सारे हथियार जो हैं वो कमर के साथ ही बांधे जाएंगे, इसलिए पहले कमर कस कर। आपको क्योंकि चलना है, पहले कमर कसनी है। अब जब मालिक आने वाला है, आपको जागना है, दरवाजा खोलना है, तो उसके लिए भी क्या तरीका कर बताया गया है, कमर का कसना। यहां पर क्या लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी। ऐसी तैयारी जिसमें रत्ती भर भी देर ना हो, इस तरह की तैयारी यहां पर बताई गई है। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग चलते रहें। कमर भी बंदी हो, चिराग भी चलता हो, और तुम उन आदमियों की मानिंद बनो जो अपने मालिक की क्या करते हैं जी, राह देखते हैं कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आए तो दरवाजा खटखटाए तो क्या लफ्ज़ है जी, फौरन उसके वास्ते खोल दे। सैंतीसवें आयत में क्या लिखा है, मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें क्या लिखा जी, जागता पाए। जो जागता होगा वो दरवाजा खोलेगा, और जो सोया होगा बोले ना जी, वो भी फौरन दरवाजा खोल देगा ना। तो जरा अपनी रूहानी हालत पर गौर करें। हम जाग रहे हैं, कमर बंधी हुई, चिराग जल रहा है, क्योंकि जब मालिक आएगा, मालिक ने आने से पहले बताया नहीं कि वो किस घड़ी आ जाएगा। इसलिए नौकर का फर्ज है उसकी कमर भी, बोलो ना मेरे साथ, बंदी हो, उसका चिराग भी
जलता हो। कमर और चिराग दोनों काम सही होने चाहिए ताकि फौरन मालिक के लिए दरवाजा खोल दे। मालिक आ जाए, सबसे पहले कमर बांधना शुरू करें जी। पर कमर बांधने से पहले भी चिराग को रोशन, बोलो ना जी, पहले चिराग रोशन करेगा, फिर वो कमर बांधेगा, फिर वो क्या करेगा, दरवाजा खोलेगा। मालिक शाबाश देगा ना जी, बोलो ना जी। ये बातें जाहिर करती हैं कि हमें अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है। बोले ना जी, मालिक आने वाला है। किस किस का ईमान है कि मालिक अब बिल्कुल जल्द आने वाला है? तो तैयारी किस किस की मुकम्मल हो चुकी है? हुण क्यों है? जब पता चल गया कि मालिक बहुत जल्द आने वाला है, मालिक आने वाला है जी, ये सब जानते हैं कि मालिक आने वाला है, पर ये कोई नहीं जानता कि मालिक किस घड़ी आएगा। जब ये मालूम नहीं मालिक किस घड़ी आएगा, तो इसका मतलब है अगर हमारी तैयारी मुकम्मल होगी, हमें किसी तरह का कोई खौफ नहीं होगा। मालिक जिस घड़ी मर्जी आए, कमरबंदी हो, चिराग जलता हो, मालिक दस्तक दे, फौरन उसके लिए दरवाजा खोल दे। ऐसों के लिए खूबसूरत लफ्ज मुबारक हैं वो नौकर। ऐसे नौकर क्या हैं? मुबारक हैं, जो जागते और अपने मालिक की क्या करते हैं जी? राह देखते हैं, मालिक की राह। मैंने बताया नौकर की जो जिम्मेदारी है वो ये है मालिक की राह देखे। नौकर की जो जिम्मेदारी है वो ये है जब दरवाजे पे दस्तक हो तो मालिक के लिए दरवाजा खोल दे। जिस मालिक की मैं बात कर रहा हूं, मालिक बड़ा अजीब है। भला क्यों अजीब है? जाते वक्त तो बता के गया कि कमर बंदी रहे, चिराग जलता रहे, पर आने का उसने बताया ही नहीं कि किस घड़ी वो आएगा। पर जब आएगा तो सुने फिर क्या करेगा। उस नौकर के साथ जो अपने मालिक की राह देखता हो, जो फौरन उसके लिए क्या करेगा जी? दरवाजा खोल देगा। 37 मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता। और ये जागना आपकी दुआया जिंदगी को जाहिर करता है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, वो कमर बांध कर क्या लिखा जी? उन्हें खाना खाने को बिठाएगा कौन? ये आपने बताना है। ये काम कौन करेगा? बोलो ना जी। मालिक करेगा साहब, बोलो ना जी। मालिक इसलिए आ रहा है शादी से कि वो आपको बिठाए? बोलो ध्यान से बताओ, ये कौन काम करेगा? बोले ना जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। परेशान नौकर पहले भी जिम्मेदारी नौकर ही करेगा, इसका मतलब बाद में भी जिम्मेदारी नौकर ही करेगा। बोलो ना जी, इसका मतलब सारा काम नौकर का ही है। ये आपकी मुश्किल नहीं, बड़े बड़े लोगों की ये मुश्किल है, ये फैसला करना कि ये काम कौन करेगा। मैं आपको बताता हूं कौन ये करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो कमर बांध कर भाई, नौकर ने तो पहले ही कमर बंधी हुई है, उसका चिराग तो पहले ही चल रहा है। ये कोई और है जो कमर बांधेगा, और ये वो है जो शादी से आएगा, और वो हमारा मालिक है। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत
कहेगा, मुझे बताओ पूरी कायनात में कोई ऐसा मालिक आपने कभी देखा है? ऐसा मालिक कहेगा मुबारक है तू, क्योंकि तू जागता रहा, तेरी कमरबंदी रही, तेरा चिराग चलता रहा, तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे ज्यादा पर मुख्तार बनाऊंगा। तूने अपना काम मुकम्मल किया, अब तू बैठेगा, अब मैं कमर बांधूंगा, अब मैं तेरी खिदमत करूंगा। कैसा वो दिन होगा जब मालिक नौकर की क्या करेगा? बोलो ना जी, खिदमत करेगा। नौकर की खुशी की इंतहा नहीं होगी उस दिन। पहले वो किस हालत में था? कमर बंधी हुई, चिराग जलता हुआ, मालिक की राह देख रहा है। मालिक आया, उसके लिए दरवाजा खोल दिया। मालिक ने कहा तूने बहुत जिम्मेदारी की, अब तू बैठेगा। कि फिर ड्यूटी करेगा? बोलो ना जी, अब तू बैठेगा, अब तू खाना खाएगा, अब मैं कमर बांधूंगा और मैं तेरी खिदमत करूंगा। मालिक नहीं ना पसंद आया? बोलो ना जी, ऐसा मालिक नहीं पसंद आता बाजों को। मैंने बताया ये मालिक बहुत ही अजीब है। इब्ने आदम ने जमीन पर भी क्या कहा कि मैं खिदमत कराने नहीं, बोलो ना जी, मैं तो खिदमत करने आया हूं। और यहां पर भी वफादार नौकर की, वो नौकर जो जागता है, मालिक उसकी खिदमत करेगा। 38वीं आयत, और अगर वो रात के क्या लफ्ज लिखा जी, दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर, दूसरा और तीसरा पहर, ये कौन सा पहर होगा जी? कौन सा वक्त होगा ये? सुने गौर से। जब हम पुराने अहद को पढ़ते हैं तो हमें वहां पर 3 पहरों का जिक्र मिलता है, और 3 पहर, हर पहर 4 घंटे का। पर जब नए अहद को पढ़ते हैं तो हमें 4 पहरों का जिक्र मिलता है, और हर पहर 3 घंटे का। अब यहां पर जो लिखा है दूसरे और तीसरे पहर का यहां जिक्र है। रात का पहर कब शुरू हो गया? शाम 6 बजे सूरज गुरूब होते ही पहला पहर शुरू हो गया। 9 बजे तक क्या है जी? पहला पहर। 9 से 12 बजे तक कौन सा पहर? दूसरा पहर। और 12 से 3 बजे तक क्या है जी? तीसरा पहर। और 3 से 6 बजे तक चौथा पहर। अब आप मुझे बताएं यहां पर क्या लिखा है जी? लिखा है वो आकर, और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में, रात के 12 बजे या 3 बजे, और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको, बोलो ना जी, ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर, बोलो ना जी, वो नौकर मुबारक है। रात के 12 बज गए, रात के 3 बज गए, नौकर जाग रहा है, नौकर मालिक की राह देख रहा है कब वो शादी से वापस आए और मैं फौरन उसके लिए क्या करूं जी? दरवाजा खोलूं। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसे ऐसा ही करते पाए। ऐसा से बरात जैसी उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है। ऐसे नौकर मुबारक हैं। बाजों के अंदर एक सोच जन्म ले रही है, और वो ये है कि वो तो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमें दोस्त कहता है, वो चरवाहा है, और उसके बाद लिखा वो हमें भाई कहने से ना शर्माया। तो यहां पर नौकर किनको कहा गया है?
याद रखे, ये शागिर्दों की बात हो रही है, ये खिदमत गुजार तमाम लोगों की बात हो रही है। इसलिए जहां पर हमारा रिश्ता उसके साथ भाई का है, नजात देने वाले का है, दोस्त का है, चरवाहे का है, वहां पर इस रिश्ते को भी जरा सही तरह से समझे और इस रिश्ते की भी पासदारी करें कि वाकई वो हमारा आका है, वो हमारा मालिक है। क्योंकि खुदावंद का मतलब क्या है? बोलो ना जी, खुदावंद का मतलब है मालिक। मालिक आया है, असल मालिक आया है, वो जिम्मेदारी लगा के गया है। जिम्मेदारी दे के खुद शादी में चला गया है, खुद जाके खुशी मना रहा है। नौकर की जिम्मेदारी है, खुद मालिक शादी में है, बस मालिक अब वापस, बोलो ना जी, आने वाला है। आप देखिए दुनिया में वो निशान बड़ी कसरत के साथ जाहिर हो रहे हैं। सारी नबूवतें बड़ी तेजी के साथ पूरी हो रही हैं और वक्त अब बिल्कुल करीब तरीन है। यूं समझ लो कि अब तो वो दरवाजे पर ही खड़ा है, बस अब दस्तक होने वाली है। जागो, अब जागने की घड़ी आ गई। वक्त आ पहुंचा कि मालिक के लिए दरवाजा खोला जाए। तुम्हारी कमरे कसी रहे, तुम्हारे चिराग जलते रहे, कमर बंदी हो, चिराग जलता हो और तुम जाग रहे हो। किस काम के लिए जागना है? बोलो ना जी, किस काम के लिए जागना है? नौकर ने दरवाजा खोलने के लिए। आमीन जी, ये नौकर की जिम्मेदारी है फौरन दरवाजा खोले। इसलिए एक ईमानदार जो है, उसकी जो दुआया जिंदगी है इस तरह की हो कि वो रूहानी हालत में क्या हो जी, जाग रहा हो, ताकि जब भी मालिक आए उसके लिए फौरन क्या हो जी, दरवाजा खोल दिया जाए ताकि मालिक अंदर आए। उनतीसवीं आयत, लेकिन ये जान रखो, अगर घर के मालिक को मालूम होता चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने। ये किसको कहा गया है? नौकर को। अगर घर के मालिक को पता होता चोर किस घड़ी आएगा, वो कभी भी नकब लगने ना देता। इसलिए जरूरी है, नौकर की यह जिम्मेदारी है, मालिक की तरह जागता रहे, मालिक की तरह जागे। मालिक कभी चोर को नकब लगाने नहीं देता। इस तरह नौकर की भी यह जिम्मेदारी है कि मालिक की तरह क्या करे, जागे और घर में नकब लगने ना दे। ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो क्या करता, जागता रहता। जिस तरह मालिक जागता रहता है, नौकर को भी क्या करना है, जागते रहना है और अपने घर में नकब लगने ना देता। आगे क्या लिखा जी, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम मालिक, हकीकी मालिक आ जाएगा। और जो तैयार होंगे
वो फौरन मालिक के लिए क्या करेंगे जी, दरवाजा खोल देंगे और मालिक उनके साथ अंदर जाएगा और उनकी क्या करेगा जी। 41वें सुने, पतरस ने कहा है खुदावंद तू ये तमसील हम ही से कहता है या सबसे? खुदावंद ने कहा कौन है वो दयानतदार और अक्लमंद दरोगा जिसका मालिक उसे अपने नौकर चाकरों पर क्या करे जी, मुकर्रर करे कि हर एक की खुराक वक्त पर क्या करे जी, बांट दिया करे। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करते पाए। नौकर को मुकर्रर किया गया, सबको वक्त पर खुराक मिलनी चाहिए। और वो खुराक कौन सी है? वो खुराक कलाम की रोटी है। आमीन। जो रूह की क्या है, गज़ा है, जो वक्त पर मिलनी चाहिए, वक्त पर लेनी भी चाहिए कि नहीं? हाँ जी, मिल तो जाएगी, लेने वाला भी तो तैयार हो ना, वो लेने के लिए आए भी तो सही। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं वो उसे अपने, बोलो ना जी, सारे माल पर मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो नौकर अपने दिल में ये कहकर के मेरे मालिक को आने में देर है, गुलामों और लोंडियों को मारना और खा पी कर मतवाला होना शुरू करे, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब खाना खिलाएगा, खूब खिदमत करेगा। बोले ना जी। खूब कोड़े लगाकर उसे बेईमानों में क्या कर देगा जी, शामिल करेगा। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, क्या लिखा जी, बहुत मार खाएगा। लेकिन थैंक्स गॉड कि हम मार खाने वालों में से नहीं, हम अपनी कमर बांध के अपने चिराग रोशन करके मालिक की राह देखेंगे। सारे मिलके बोलेंगे जी हालेलुया। मर्जी जान के उस पर अमल करेगा, वो मार नहीं खाएगा। लेकिन जो ऐसा ना करेगा, लिखा बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए, क्या लिखा जी, वो क्या करेगा जी, थोड़ी मार खाएगा। मार तो मार ही है ना जी, थोड़ी हो जा ज्यादा हो, बस इसकी ये है कि इसको पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं कि मालिक बिल्कुल आने वाला है और तू तैयारी कर। लेकिन आप में से कोई थोड़ी मार नहीं खाएगा अगर गलती करे तो, याद रखो, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि मालिक अब बहुत जल्द, बल्कि ये कहा कि वो दरवाजे पर सिर्फ दस्तक देने वाला है। आप में से कोई ऐसा नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जो थोड़ी मार खाएगा। बोलो ना जी, थोड़ी मार वाला तो काम है ही नहीं। वो क्यों नहीं? क्योंकि सबको बताया जा रहा है थोड़ी मार वाला कौन सा है। मगर जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए, वो थोड़ी मार खाएगा। और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज्यादा तलब करेंगे। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे चिराग, तुम उन आदमियों की मानंद बनो जो अपने मालिक की क्या करते हैं, राह देखते हैं। मालिक की राह देखना, मैंने बताया, नौकर की जिम्मेदारी है। नौकर जो जागता है कैसा है, बोलो जी,
मुबारक है। उसकी खिदमत की जाएगी, उसको ज्यादा पर मुख्तार बनाया जाएगा। उसके लिए ना थोड़ी मार है और ना ज्यादा है। उसके लिए मार नहीं, वो बेईमानों में नहीं, वो ईमानदारों में शामिल है। उसे बिठाया जाएगा, उसकी खिदमत की जाएगी, उसे ज्यादा पर मुख्तार बनाया जाएगा। कौन सा नौकर जो जागता है वो मुबारक है। इसलिए जागना और मालिक की राह देखना बहुत ही जरूरी है। पर जो ऐसा नहीं करेगा, बेईमानों में शुमार किया जाएगा। किसी चीज पर कोई मुख्तारी उसकी नहीं, बड़ी मार खाएगा, थोड़ी मार खाएगा या ज्यादा मार खाएगा, पर बेईमानों में शुमार किया जाएगा। और उसकी किसी कोई खिदमत का कोई जिक्र यहां पर नहीं है। इसलिए जहां पर आप बाकी कामों को बड़ा अच्छा करना शुरू हो चुके हैं, वहां पर जरा तैयारी के समल को, जो मालिक की आने की तैयारी जो पूरी दुनिया में की जा रही है, आमीन, यीशु की राह को देखा जा रहा है और यह काम पूरी दुनिया में किया जा रहा है, आमीन। बड़े जोर के साथ मुनादी हो रही है कि अपने मालिक के लिए राह तैयार करो, आमीन। यीशु की पहली आमद, बड़ी जबरदस्त तैयारी यूहन्ना से शुरू की गई और उसने भी उसकी राह को तैयार किया। और भी पूरी दुनिया के अंदर यीशु जब दोबारा आने वाला है, आमदे सानी है, तो उसके लिए भी क्या करना है जी? अपने आप को तैयार। और तैयारी का हिस्सा क्या है? तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे चिराग, और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं। मालिक की राह देखो, कब शादी से आए और फौरन उसके लिए दरवाजा खोल दे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत।